नमस्ते फ्रेंड्स, एसके झा ब्रह्मास्त्र बुक का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9 तक पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है। नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर के देखें। एक एक क्वेश्चन आपको डिटेल में समझाते हुए चलेंगे। आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10, पदार्थ के सामान्य गुण। पहली बार चैनल पे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाए ग्रुप में। उसके बाद शाम तक लोड कर दिया जाता है। आज का देखिएगा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। इस चैप्टर का पहला प्रश्न है कि पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है। तो देखिएगा इसको क्या कहते हैं, तो उत्प्लावन बल कहते हैं। अब देखिएगा मान के चलिए एक बीकर है, एक क्या है, बीकर है। अब देखिएगा इसमें जो क्या है, एक कोई वस्तु है ऐसे पानी में भरा हुआ है, पानी से क्या है, भरा हुआ है। अब देखिएगा इसमें दो प्रकार का बल लगता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का बल लगता है। देखिएगा नीचे से जो ऊपर की ओर वस्तु की ओर लगता है उसे कहते हैं उत्प्लावन बल। क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। और देखिएगा ऊपर से जो वस्तु पर लगता है उसे भार बल कहते हैं। क्या कहते हैं? भार बल कहते हैं। यह देखिएगा वस्तु के द्वारा लगाया जाता है। किसके द्वारा? वस्तु के द्वारा लगाया जाता है। आइए देखिएगा उत्प्लावन बल जो है ये देखिएगा पानी के द्वारा लगाया जाता है। किसके द्वारा? पानी के द्वारा लगाया जाता है। और देखिएगा जितना ही गहराई जाएगा, जितना गहराई पर जाएगा प्रेशर क्या होता है, उतना ही ज़्यादा होता है। देखिए सॉल्यूशन दिया गया है कि पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? उत्प्लावन बल कहलाता है। किसी द्रव या तरल के एकांक या इकाई आयतन का द्रव्यमान उस द्रव का तरल का घनत्व कहलाता है। यहाँ से देखिए दो चीज पता चला कि आयतन और घनत्व इससे रिलेट करता है। घनत्व का SI मात्रा क्या होता है? किलोग्राम प्रति घन मीटर। यूनिट बहुत बार पूछा हुआ है तो kg प्रति मीटर क्यू होता है, जिसे हिंदी में क्या लिखाता है? किलोग्राम प्रति घन मीटर। आगे एक घर्षण, एक क्या है, बल है जो दो तलों के बीच सापेक्षिक स्पर्शी गति के कारण विरोध करता है, उसे क्या कहते हैं? घर्षण। घर्षण कभी भी देखिएगा ये याद रखिएगा कि हमें घर्षण जो है ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो घर्षण मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं: स्थितिज घर्षण, फिसलन घर्षण, रोलिंग घर्षण और द्रव घर्षण होता है। आज का पहला प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है, जो कि पहला प्रश्न है, एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या है? तो देखिएगा उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या है? उत्क्षेप बल कहते हैं। दाब का देखिएगा SI मात्रा क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जिसे क्या कहते हैं? पास्कल भी कहते हैं। अब देखिएगा इसका जो होता है उत्प्लावन बल का परिमाण देखिएगा, अभी जस्ट पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? आयतन। आयतन एवं किसके? द्रव के घनत्व पर, द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। ये दो पॉइंट ध्यान रखिएगा कि उत्प्लावन जो होता है इसका परिणाम या परिमाण क्या होता है? हमेशा आयतन एवं द्रव के घनत्व पर ही निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, जब एक पिंड को किसी तरल में पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबाया जाता है, उस पर देखिएगा ऊर्ध्वाधर यानी दिशा में, ऊर्ध्व दिशा मतलब क्या हुआ? ऊर्ध्वाधर दिशा हुआ, एक बल प्रयुक्त होता है जो उस पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह देखिएगा किस नियम द्वारा स्पष्ट होता है? गौर कीजिएगा, यह जितना भी डुबाया जाता है या तैरना, ऐसे याद रखिएगा तैरने का बात कहे, क्या कहे? तैरने का बात कहे या किसका बात करें? डूबने का बात करें, तो हमेशा क्या होगा? आर्किमिडीज का सिद्धांत होगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत सबसे अच्छा उदाहरण है सोना का शुद्धता मापना। क्या है? सोना का शुद्धता मापना आर्किमिडीज का सिद्धांत सबसे बढ़िया सिद्धांत है। अब देखिएगा ये क्या है? पाउली का सिद्धांत क्या कहता है? पाउली का अपवर्जन नियम है कि किसी इलेक्ट्रॉन का क्वांटम, किसका? इलेक्ट्रॉन का
जो सभी क्वांटम संख्या होता है वो समान नहीं होता है, समान नहीं होता है। पाउली का क्या है, अपवर्जन नियम है कि किसी इलेक्ट्रॉन का सभी क्वांटम संख्या समान नहीं होती है। और देखिएगा अगला है लेंज का नियम। लेंज का नियम कहता है विद्युत धारा उस कारण का विरोध करता है, किस कारण का, जिसमें वह क्या है उत्पन्न हुआ हो। लेंज का नियम कहता है जिसमें वह उत्पन्न किया हो विद्युत धारा उस कारण का विरोध नहीं करता है, यह लेंज का नियम है। और फैराडे तो आप लोग जानते ही हैं, फैराडे क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है। क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है। चारों ऑप्शन हो गया। अगला प्रश्न कह रहा है एक टैंक को एक समान क्षैतिज त्वरण के साथ एक द्रव द्वारा देखिएगा आंशिक रूप से भरा जाता है या भरा गया हो, तो एक टैंक को द्रव में सतह के लिए कौन सा कथन सत्य होगा। अब गौर कीजिएगा, मान के चलिए कोई टैंक है, आप डीजल वाला भी टैंक देखे होंगे या किसी तरह का टैंक जो द्रव रहे, ठीक ना। अगला देखिए ये गाड़ी क्या है, जा रहा है, गाड़ी क्या है रनिंग पे है, लेकिन यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है समान क्षैतिज त्वरण। समान जब क्षैतिज त्वरण रहेगा तो यह देखिएगा गाड़ी में इस तरह से भर जाएगा। किस तरह से भर जाएगा, देखिएगा एक त्वरण समान त्वरण से जाएगा तो इस तरह से भर जाएगा। लेकिन इसमें एक और पूछता है कि अगर चल रहा है गाड़ी का एक ब्रेक लग जाए, गाड़ी क्या ब्रेक लग जाए तो पानी किधर जाएगा, तो देखिएगा पानी आगे की ओर आ जाएगा, इस तरह के आ जाएगा, ठीक ना। क्यों, यह न्यूटन का प्रथम लॉ इस पे काम करता है। तब देखिएगा इसमें क्या आ गया कि एक समान त्वरण रहेगा, तो देखिएगा पानी किधर है वह पीछे की ओर चला जाएगा, किधर पीछे की ओर चला जाएगा। ऑप्शन देखिएगा कह रहा है द्रव की सतह की गति के दिशा में गिरता है और टैंक के पीछे की ओर उठता है। हाँ, द्रव की सतह की गति, ये देखिएगा द्रव की सतह की गति जो है वो क्या है गति की दिशा में ही गिरता है, लेकिन टैंक के पीछे ओर उठता है। टैंक के कहाँ उठेगा, पीछे की ओर उठेगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्प्लावन बल का द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है, किसके द्रव पे, तो देखिएगा यह परिमाण, यहाँ क्या होगा परिमाण हो जाएगा। अब देखिएगा कह रहा है जस्ट बताएं उत्प्लावन बल का परिमाण, क्या बताए थे, परिमाण द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न क्या कहता है, कह रहा है यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ की पूरी गल जाती है तो क्या होगा। देखिएगा इस अवस्था में क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि जल स्तर क्या हो जाएगा पूर्ववत रहेगा, जितना है उतना ही रहेगा। अब देखिएगा यहाँ से दो चीज याद रखिएगा, बर्फ का घनत्व बार बार पूछता है, बर्फ का घनत्व कितना होता है, तो 900 क्या होता है केजी, 900 केजी प्रति मीटर क्यूब, ये यूनिट है। देखिएगा तो कितना होता है 900 केजी प्रति मीटर क्यूब होता है। यही देखिएगा जल का घनत्व कहेगा, किसका, यहाँ तो बर्फ का हो गया, जल का घनत्व जब पूछेगा तो 1000 है, कितना हो जाएगा 1000 केजी प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। देखिएगा जल का अधिकतम घनत्व पूछेगा तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। और इसे पूछता है कि मान के ठंडा के दिन में क्या होता है, पानी वाला पाइप फट जाता है, क्यों, इसका भी कारण है इसलिए। और फ्रिज में एक सलाह और दिया जाता है, क्या अभी कभी भी आप गर्मी में या ठंडा में कभी भी आप पानी भर करके शीशा वाली बोतल में आप फ्रिज में ना रखें, क्यों, क्योंकि पानी जब बर्फ बनता है तो उसका आयतन क्या होता है बढ़ जाता है। इसके वजह से देखिएगा ठंडा में पाइप क्या होता है फट जाता है, और गर्मी में अगर जो पानी रखिएगा बोतल में भर करके तो उसका आयतन क्या होगा बढ़ेगा। आयतन बढ़ाने का कोशिश करेगा तो प्लास्टिक वाला में तो कुछ क्या होता है कवर करता है, लेकिन शीशा वाला में क्या होता है चनक जाता है, पूरी तरह से टूट जाता है। इसलिए सलाह नहीं दिया जाता है कि शीशा का बोतल में आप पानी भर कर रखें। अगला प्रश्न है
जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को देखिएगा कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं, प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा क्या होता है, देखिएगा ये होता है क्या, बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। यहाँ से दो चीज ध्यान रखिएगा, एक संपीड़ित स्थिति में कौन, देखिएगा क्या होता है, संपीड़ित करे या क्या, इसे देखिए फैलाए, संपीड़ित करना या क्या है, फैलाना। यह दोनों स्थिति में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, mgh। और देखिएगा काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv²। जब वेग की बात करेगा तो काइनेटिक एनर्जी होगा, और जब हाइट यानी h की बात करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी होगा। जैसे देखिए एक प्रश्न आपको बार बार पूछता है, क्या, देखिएगा पूछता है कि एक बांध बना हुआ है, अब बांध बना करके पानी स्टोर किया गया है तो उसमें कौन सा ऊर्जा होगा, तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी होगा। क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा होगा। और यही बांध देखिएगा अगर जो टूट जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी कौन सा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। और गतिज ऊर्जा जो पानी में उत्पन्न होगा उससे किस में कन्वर्ट होगा, तो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होगा। ये तीन प्रश्न घुमा घुमा करके पूछता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और शरीर में देखिएगा प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होता है। शरीर में क्या होता है, तो देखिएगा प्रत्यास्थ क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है। अगला प्रश्न है, किसी द्रव तल के लंबवत कार्य देखिएगा करने वाले बल क्या कहलाते हैं, तो यह क्या कहलाते हैं, तो उत्क्षेप बल या इसे क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल भी कहते हैं। उत्क्षेप बल का ही दूसरा नाम क्या है, उत्प्लावन बल है। अब देखिएगा जैसे देखिए क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है, इसमें मान के चलिए बीकर है और इसमें क्या है, पानी भरा हुआ है। अब देखिएगा वस्तु है, इसे उत्प्लावन या क्या, उत्क्षेप, उत्प्लावन या उत्क्षेप बल कहते हैं, जो नीचे से कहाँ लगता है, ऊपर की ओर। अब देखिएगा शुरू में ही बताए कि ऊपर से जो नीचे की ओर लगता है वह भार बल कहलाता है। क्या कहलाता है, भार बल कहलाता है, जो वस्तु द्वारा लगाया जाता है। और उत्प्लावन बल किसके द्वारा लगाया जाता है, तो ये द्रव के द्वारा लगाया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि घनत्व किसके अनुपात होता है, किसका, घनत्व जो होता है, घनत्व हम लोग क्या जानते हैं कि द्रव्यमान बटे आयतन होता है। देखिए प्लस नहीं होगा, ये बटा होता है, लेकिन आयतन बटा द्रव्यमान होता है नहीं, द्रव्यमान बटा आयतन होता है। अब देखिएगा गुणनफल भी नहीं होता है। यहाँ से देखिए द्रव्यमान बटे आयतन, तो द्रव्यमान को क्या लिखेंगे, केजी, आयतन को क्या लिखेंगे, मीटर क्यूब, यानी इसका यूनिट क्या हो गया, केजी प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा। और देखिएगा आपेक्षिक घनत्व, एक घनत्व हो गया, एक क्या होता है, आपेक्षिक घनत्व होता है। अब आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या होता है, तो देखिएगा ऊपर होता है पदार्थ का घनत्व, किसका, पदार्थ का घनत्व ऊपर में होता है, और बाकी क्या होता है, पानी का घनत्व, नीचे क्या होता है, पानी का घनत्व होता है। और यह देखिएगा ये जो है आपेक्षिक घनत्व, ये क्या है, मात्रकहीन, क्या है, मात्रकहीन एवं बीमाहीन होता है आपेक्षिक घनत्व। लेकिन घनत्व का क्या होता है, केजी प्रति मीटर क्यूब होता है। अगला है पानी का घनत्व क्या होता है, जस्ट अभी बताए हैं आपको कि 1000 केजी प्रति घन मीटर होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और बर्फ का कहेगा तो 900 केजी प्रति क्या होता है, घन मीटर होता है। अगला प्रश्न है, एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव किसके अनुपातिक होता है, देखिएगा P प्रपोर्शन क्या होता है, 1/v, यानी देखिएगा P क्या होता है, V का क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। जब क्या हो, T क्या हो, कांस्टेंट हो यानी नियत हो, टेम्परेचर क्या हो, नियत हो, तो प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घटेगा। एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। देखिएगा P समानुपाती होता है रो,
P समानुपाती क्या होता है, रो। यह देखिएगा किसका नियम है, तो गौर कीजिएगा वॉयल का नियम है। किसका नियम है, वॉयल का नियम है, वॉयल का नियम। तो देखिएगा किसका होता है, तो ये घनत्व का अनुपातिक होता है। किसका होता है, घनत्व का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यह घनत्व का क्या है, अनुपातिक होता है। किसी निश्चित तापमान, नहीं बोले टेम्परेचर क्या होगा, निश्चित होगा, तब वायु का दबाव घनत्व के क्या होता है, अनुपातिक होता है। वायु दाब क्या देखिएगा, वायु दाब मापी जाती है बैरोमीटर। देखिए बैरोमीटर आ गया, तो यहाँ से सब आप लोग पढ़ते होंगे बुक में 3 प्रश्न, लेकिन आज आपको बताने वाले हैं 4 प्रश्न। कहता है बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक धीरे आ जाए, एकाएक नीचे गिर जाता है तो क्या होता है, आंधी तूफान आ जाता है। क्या होता है, आंधी तूफान आ जाता है। अब देखिएगा बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे आएगा तो क्या होगा, बारिश होता है। अब धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मौसम साफ होता है। लेकिन एक प्रश्न और जुड़ता है कि बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक ऊपर चला जाए तो क्या होगा, अत्यधिक गर्मी होगा। क्या होगा, अत्यधिक गर्मी आ जाएगा। ये 4 प्रश्न याद रखिएगा, लेकिन यह प्रश्न जल्दी बुक में नहीं दिया और ये एनसीईआरटी का लाइन है जो दिया हुआ है। अगला है उत्प्लावन का केंद्र हमेशा होता है। तो देखिएगा ये विस्थापित द्रव के आयतन का, विस्थापित द्रव के क्या होता है, आयतन की। और क्या होता है, आयतन और देखिए घनत्व पे निर्भर करता है, गुरुत्व पे निर्भर नहीं करता है, केंद्र के संपाती भी नहीं होता है, गुरुत्व केंद्र के नीचे स्थिर होता है, नहीं होता है। उत्प्लावन पर हमेशा क्या आयतन और घनत्व पर ही क्या करता है, निर्भर करता है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है बिना भंजन देखिएगा ब्रेकिंग के पदार्थ की विकृति होने की योग्यता क्या कहलाती है। तो देखिएगा ये क्या कहलाती है, प्लास्टिसिटी। क्या कहलाती है, प्लास्टिसिटी, जिसको देखिएगा हिंदी में क्या कहते हैं, सुघाटेपन कहते हैं, सुघाटेपन। ऑप्शन नंबर सी, जिसे क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी कहते हैं, प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी में देखिएगा क्या होता है, बल लगाने पर विकृत होना। बल लगाने पे क्या होता है, बल जब लगाते हैं तो यह क्या होता है, लगाने पर विकृत हो जाता है। क्या हो जाता है, विकृत हो जाता है। लेकिन एक होता है इलास्टिसिटी। क्या होता है, इलास्टिसिटी होता है। इसमें देखिएगा बल जब लगाएंगे क्या होगा, बल जब लगाएंगे तो विकृत होने के बाद पुनः अपने आकार में आ जाता है। यह ध्यान रखिएगा, यह क्या होता है, पुनः अपने आकार में आ जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। अब प्लास्टिसिटी जो है यह बल लगाने पर विकृत हो जाता है, लेकिन यह क्या अपने वश में आता है, नहीं आता है। कह रहा है बिना भंजन के पदार्थ की विकृत होने की योग्यता क्या कहलाता है, सुघाटेपन, जिसे क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी कहते हैं। भंगुरता या लचीलापन, किसी पदार्थ के उस गुण को भंगुरता कहा जाता है जिसके द्वारा तनाव द्वारा छोटे अनुभाग में बाहर नहीं खींचा जा सकता है। भंगुर और लचीलापन पदार्थ किसी विशिष्ट विरूपण के बिना भार के तहत तत्काल विफल हो जाता है। उदाहरण में कच्चा लोहा, कंक्रीट और क्या होगा, कांच होगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्रफल को क्या कहते हैं। अब देखिएगा थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्रफल को क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, दाब। दाब बराबर होता क्या है, तो दाब बराबर होता है बल और बटे क्या होता है, क्षेत्रफल। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, या इसी को क्या कहते हैं, परनोद और बटा क्षेत्रफल। दाब ही परनोद है, अब परनोद ही क्या है, थ्रस्ट है। क्या है, थ्रस्ट है। कहीं लिख लीजिएगा, बल ही क्या है, परनोद है, और परनोद ही क्या है, थ्रस्ट है। और नीचे में सभी में क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल कहे, या परनोद बटा क्षेत्रफल कहे, या थ्रस्ट बटा क्षेत्रफल कहे। यहाँ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्रफल को क्या कहा जाता है, तो दाब कहा जाता है। आगे देखिएगा, संवेग पूछता है, संवेग का एसआई मात्रा क्या होता है, तो न्यूटन मीटर होता है। यहाँ देखिए आप क्यों स्टूडेंट खो जाते हैं,
क्योंकि संवेग का सिंपल न्यूटन मीटर होता है। यही देखिएगा पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन क्या होता है, पृष्ठ तनाव, जिसे सतही तनाव भी कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर। गौर कीजिएगा, संवेग का न्यूटन मीटर होता है, लेकिन पृष्ठ तनाव को देखिएगा, आज संडे था, सुपर संडे 5 घंटा क्लास लिए हैं, इसीलिए गला थोड़ा ख़राब है, इसके वजह से फिर भी आप लोग का वीडियो कवर कर रहे हैं। तो देखिएगा पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन, थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा। देखिएगा पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन का मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर होता है। अगला प्रश्न देखिएगा 13 नंबर, कह रहा है कि दबाव को किससे मापा जाता है। तो देखिएगा दबाव, तो दबाव की बात करेगा तो बल एवं क्षेत्रफल से। किससे, ऑप्शन नंबर सी, दबाव को बल एवं क्षेत्रफल से मापा जाता है। देखिएगा द्रव और गैस के लिए अलग होता है, ठीक ना। देखिएगा द्रव और क्या है, गैस के लिए, द्रव और गैस के लिए दाब अलग होता है। इसका दाब क्या होता है, तो देखिएगा घनत्व गुना जी, घनत्व गुना जी, और गुना क्या होता है, गहराई, गुना क्या होता है, गहराई। गौर कीजिएगा द्रव और गैस में होता है घनत्व गुना जी, और गुना क्या होता है, गहराई होता है। जबकि देखिएगा दाब, ठोस में क्या होता है, तो ठोस में दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्या होगा, क्षेत्रफल, या ठोस के लिए होगा, कहीं लिख लीजिएगा, ठोस के लिए दाब क्या होगा, तो बल बटा क्षेत्रफल हो जाता है, जो सभी स्टूडेंट जानते हैं। देखिएगा द्रव और गैस के लिए अलग होता है दाब, दाब बराबर होता है घनत्व जितना दिया हुआ है, उसके बाद जी, और गुना क्या होता है, गहराई, यानी कितना गहराई पे है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब क्या होगा। गौर कीजिएगा P बराबर क्या होता है, P बराबर F बटी क्या होता है A, यानी देखिएगा दाब बराबर प्रेशर यानी दाब बराबर F क्या होता है, अभी जस्ट बताए बल, A बराबर क्षेत्रफल। या कह रहा है क्षेत्रफल कम हो, क्षेत्रफल देखिएगा कम हो, तो देखिएगा दाब क्या हो जाएगा, तो दाब हो जाएगा बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि देखिएगा दाब और क्षेत्रफल ये दोनों क्या है, अनुक्रमानुपाती है, जबकि दाब और बल क्या है, समानुपाती है। समानुपाती मतलब समान होता है, अनुक्रमानुपाती मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। तो P देखिएगा अनुक्रमानुपाती 1 बटा क्या होता है, A होता है, यानी क्षेत्रफल के अपोजिट क्या होता है, P, यानी प्रेशर दाब होता है। जबकि P समानुपाती क्या होता है, F होता है। जितना बल देखिए लगेगा उतना ही प्रेशर बढ़ेगा, जितना कम बल लगेगा उतना ही प्रेशर कम लगेगा। लेकिन क्षेत्रफल देखिएगा ज़्यादा होगा, क्षेत्रफल अगर जो कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, और क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में काटी को हम लोग मारते हैं ना, तो देखिए क्षेत्रफल पीछे ज़्यादा है, तो चोट जो नुकीला उसका रहता है तो क्या है, धंसता चला जाता है बढ़िया से। देखिएगा आपको फिर आगे एग्जाम्पल बताएंगे, जैसे ही क्वेश्चन आएगा उस अनुसार। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है जैसे ही एक तल देखिएगा पदार्थ की मुक्त रूप से गहराई बढ़ती है तो डाला गया दबाव क्या होता है, देखिएगा दबाव क्या हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया आप लोग को, बार बार थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है बोलने में, फिर भी देखिएगा कह रहा है दाब से रिलेट है, तो दाब बराबर क्या होता है, अभी जस्ट बताए हैं कि P बराबर होता है, देखिएगा P बराबर क्या होता है, तो देखिए रो जी एच होता है। क्या होता है, अभी शुरू में बताए थे रो जी एच। जहाँ देखिएगा रो क्या है, तो रो एक घनत्व है, रो क्या है, तो रो एक घनत्व है। जी क्या है, तो जी देखिएगा गुरुत्वाकर्षण है, जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण है। और एच क्या है, तो एच देखिएगा ऊंचाई नहीं बल्कि क्या है, गहराई है। एच क्या हो गया, गहराई। तो देखिएगा दाब के समानुपाती घनत्व का भी है,
गुरुत्व का है, गुरुत्वाकर्षण का भी है, और एच यानी कि गहराई का भी है। तो देखिएगा जितना ज़्यादा गहरा होगा उतना ही दाब क्या होगा, ज़्यादा होगा। जितना कम गहराई होगा दाब भी उतना ही क्या होगा, कम होगा। और देखिएगा जितना घनत्व कम होगा दाब भी क्या होगा, कम होगा। और जितना घनत्व क्या होगा, ज़्यादा होगा, दाब भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये माइंड में बैठा लीजिएगा कि P बराबर होता है रॉ क्या होता है, जी एच होता है। जो रॉ के बदली होता है क्या, घनत्व, जी बराबर गुरुत्वाकर्षण, और एच बराबर क्या होता है, गहराई होता है। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर कह रहा है कि एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव किसके अनुपातिक होता है। जस्ट पिछला ही प्रश्न है क्या होता है, घनत्व का। अभी जस्ट बताए हैं P समानुपातिक क्या होता है, रॉ। रॉ मतलब क्या हो गया, अभी भी बताए हैं घनत्व होता है। रॉ बराबर क्या होता है, घनत्व होता है। क्योंकि देखिए P बराबर क्या होता है, रॉ जी एच। तो देखिएगा P समानुपाती रॉ भी होता है, P समानुपाती क्या होता है, एच भी होता है, P समानुपाती क्या होता है, जी भी होता है। इसमें देखिएगा कभी भी दाब में अनुक्रमानुपाती नहीं होता है। अगला प्रश्न है शुद्ध पानी। देखिएगा शुद्ध पानी का घनत्व लवण युक्त पानी के घनत्व से क्या होगा। लवण होगा तो पानी क्या होगा, गाढ़ा होगा। देखिए पानी क्या होगा, गाढ़ा हो जाएगा। तो अब देखिए कह रहा है कि क्या शुद्ध पानी का घनत्व देखिए कम होगा, क्या होगा, कम होगा। और लवण युक्त पानी का घनत्व क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो देखिएगा ज़्यादा ये ग्रेटर देन होगा। अब आप ही बताइए लवण युक्त पानी के घनत्व से क्या होगा। तो देखिए कम होगा, कम होगा ना। क्यों, क्योंकि देखिए एक प्रश्न पूछता है कि नदी में क्या है, नाव चल रही हो, एक समुद्र में जाता है तो जहाज थोड़ा ऊपर की ओर उठ जाता है। क्यों, तो देखिएगा डेंसिटी ज़्यादा के कारण। क्यों, घनत्व ज़्यादा के कारण, इसलिए क्योंकि वहाँ डेंसिटी ज़्यादा होता है। एक आप लोग सुने होंगे डेड सी, यानी क्या होता है, मृत समुद्र। वहाँ देखिएगा डेड सी में क्या होता है, कोई भी इंसान डूबता ही नहीं है। क्यों नहीं डूबता है, क्योंकि वहाँ का पानी बहुत ही ज़्यादा खारा है। आप सोएंगे तो लेटे हुए रह जाएंगे, बल्कि नीचे नहीं डूबेंगे। तो सॉल्यूशन में है कि शुद्ध पानी का घनत्व लवण युक्त पानी के घनत्व से कम होता है। घनत्व का बीमा क्या होता है, L-3। क्यों, क्योंकि देखिएगा घनत्व बराबर क्या होता है, देखिएगा kg प्रति क्या होता है, मीटर क्यूब। अभी जस्ट बताए हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका देखिएगा होता है kg का क्या हो जाएगा, मास, तो m हो जाएगा। और देखिएगा लेंथ मीटर में है, तो मीटर का लेंथ यानी L लिखाता है। अब देखिएगा नीचे है तो +3 में जाएगा, जब ऊपर यही चीज़ चला जाएगा तो -3 में चला जाएगा। ये इसका बीमा हो गया। देखिएगा घनत्व ऐसे मात्र खो ही गया। तैरते हुए आदमी का घनत्व कम होता है पानी के अपेक्षा। बादल का घनत्व कम होता है, इसलिए वायुमंडल में क्या होता है, तैरता है वायुमंडल की अपेक्षा। अगला अलगा है, देखिएगा अगला प्रश्न कह रहा है बर्फ पानी पर तैरती है, क्यों, उसका घनत्व क्या होता है। तो देखिएगा उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। अब पूछता है कि पानी, देखिएगा पानी पर जो बर्फ तैरता है कितना रहता है ऊपर, तो 9/10 या बताइएगा 1/10 क्या होता है, 9/10 या 1/10। तो देखिएगा 9वां का 10वां हिस्सा 9 भाग क्या रहता है, डूबा हुआ, और एक हिस्सा क्या दिखता हुआ रहता है, ठीक ना। तो इसलिए गौर कीजिएगा, दिखने का बात जब करेगा तो बर्फ के ऊपर कितना है, 1/10, यानी 10 का एक हिस्सा क्या दिखता है। अब देखिएगा 10 का 9वां हिस्सा क्या है, बर्फ डूबा हुआ रहता है। अब देखिएगा इससे एक प्रश्न और लिख लीजिएगा, जो तैरेगा, कहीं लिख लीजिए। देखिएगा जो तैरेगा उसका देखिए घनत्व क्या होगा, तो देखिए यार घनत्व उसका क्या होता है, कम होता है। और जो समझिए डूबेगा, जो डूबेगा वहाँ क्या लिखिएगा कि घनत्व अधिक होगा। घनत्व अधिक होगा तो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। जैसे आप देखिएगा एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, कहीं भीड़ मेला में जाइए, तब देखिएगा
अगर जो पतला आदमी, दुबला आदमी, कमजोर आदमी है, तो देखिएगा अगर जो कम उसके पास ताकत है तो क्या होगा, भीड़ में तैरते रह जाएगा ऊपर ऊपर ही। अब देखिएगा जो क्या है, यानी कि जिसके पास बल ज़्यादा है, यानी घनत्व जिसके पास ज़्यादा है, वो क्या होगा, भीड़ में ढकेलते ढकेलते क्या होगा, डूब जाएगा एकदम अंदर तक की। तो इसी तरह से याद रखिएगा कि घनत्व जिसका ज़्यादा हो रहेगा, ठीक ना, वो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा पूरी तरह से। आप लोग को वीडियो कैसा समझ में आ रहा है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जिससे हमको पता चले कि हम समझा रहे हैं इसको आपको कितना समझ में आ रहा है। देखिए अभी जस्ट बताएं कि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से क्या होता है, कम होता है। बर्फ का घनत्व क्या होता है, 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, जबकि जल का घनत्व क्या होता है, 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। जल की अपेक्षा किसी वस्तु के घनत्व को आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। आपेक्षिक गति का मात्रक नहीं होता, यह विमाहीन राशि है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है एक पदार्थ के घनत्व को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है। तो गौर कीजिएगा, बार बार आ रहा है द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन। किस पे, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन पे निर्भर करता है पदार्थ का घनत्व। बार बार बता रहे इसका क्या होता है, केजी प्रति मीटर क्यूब होता है। आयतन का मतलब क्या हो, क्यूब हो गया, प्रति इकाई देख लीजिए द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, केजी हो जाएगा। अगला प्रश्न है चांदी के अपेक्षिक घनत्व। देखिएगा 10.8 है और पानी का घनत्व 10 के पावर 3 केजी मीटर क्या है, प्रति क्यूब, यानी इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में आएगा। ऐसा मात्रक में चांदी का घनत्व क्या होता है। गौर कीजिएगा आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या होता है, आपेक्षिक घनत्व बराबर, आपेक्षिक घनत्व दिया हुआ है तो देखिएगा आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है पदार्थ का घनत्व। आपको शुरू में ही बताए थे पदार्थ का क्या होता है, घनत्व। पदार्थ यहाँ क्या है, तो देखिएगा पदार्थ क्या है, चांदी है। पदार्थ का घनत्व बटा में क्या होता है, पानी का घनत्व होता है। अब देखिएगा आपेक्षिक घनत्व कितना दिया हुआ है, 10.8 दिया हुआ है, बराबर। अब देखिएगा पानी का घनत्व तो ऊपर ही रह जाएगा, क्योंकि देखिएगा ये पदार्थ का, ठीक है, पानी का घनत्व नीचे है ना, तो देखिएगा पानी का घनत्व कितना है, 10 के पावर 3, और ऊपर क्या देखिएगा, क्या किसका हो जाएगा, यानी पदार्थ का। पदार्थ में क्या है, चांदी का, और यही चांदी का पूछा है। तो देखिएगा इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करेंगे, क्रॉस। तो देखिएगा पदार्थ या चांदी का तो वही रह जाएगा, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, गुना हो जाएगा। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन में 10.8 गुने 10 के पावर -3 है। ऑप्शन में देखिएगा एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में 10.8 गुने 10 के पावर 3 केजी मीटर क्या है, प्रति मीटर क्यूब। उसको ऊपर करेंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा, 3। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है। जल का घनत्व से भारी देखिए कौन है, तो देखिएगा जल से ज़्यादा क्या है, कॉर्क नहीं होगा, बर्फ भी नहीं होगा क्योंकि तैरता है, थर्मोकोल भी तैर जाता है, तो लोहे की कील हो जाएगा। लेकिन यही लोहे की कील पारे में क्या होता है, तैरता है। पारे में क्या होता है, तैरता है। प्रश्न पूछता है कि जल में लोहे की कील डूब जाता है लेकिन पारे में तैरता है, क्यों। क्योंकि देखिए पारे का घनत्व अधिक रहता है, लोहे का कम रहता है, इसलिए तैरता है। यहाँ देखिए पानी का घनत्व कम है और लोहे का घनत्व क्या है, ज़्यादा है। जिसका घनत्व ज़्यादा रहेगा वो क्या है, पूरी तरह से डूब जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है गैस अनुगति सिद्धांत के अनुसार परम शून्य ताप की प्राप्ति तभी तक होती है जब तक, यहाँ से देखिए गौर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। 0 केल्विन या इसी को क्या कहते हैं, -273.16 भी होता है, 0.16 पॉइंट क्या आता है 16, लेकिन उतना नहीं पूछता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, -273 डिग्री क्या होता है, C। गैसों की काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, गैसों की काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा क्या हो जाता है, इसी स्थिति में शून्य हो जाता है। यह देखिएगा संसार का सबसे न्यूनतम ताप है।
यह क्या है, संसार का, क्या है, संसार का सबसे न्यूनतम तापमान है, न्यूनतम तापमान है। इसमें देखिएगा एक पॉइंट नोट कीजिएगा, बहुत एग्जाम में पूछता है, इस स्थिति में क्या होता है, तो गौर कीजिएगा, इस स्थिति में जो होता है चालक, क्या होता है, चालक जो होता है अति चालक हो जाता है, चालक क्या होता है, अति चालक हो जाता है। और जो अर्धचालक है, देखिएगा चालक होता है अति चालक यानी बढ़ जाता है, और देखिएगा अर्धचालक, अर्धचालक क्या होता है, तो अर्धचालक जो होता है कुचालक के रूप में चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। चालक क्या अति चालक में हो जाएगा, अर्धचालक क्या हो जाता है, कुचालक में हो जाता है। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। कल क्वेश्चन नंबर 21 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। टोटल क्वेश्चन 43 है, तो एक ही वीडियो पार नहीं लेगा, तो कुछ शॉर्ट वीडियो बना करके आपको 20-25 मिनट का रहेगा, कल आपको अपलोड कर दिया जाएगा अगले वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करेंगे।